नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यूकेपीएससी स्टेट पॉइंट से गौरव और आ चुका हूं जो कि उत्तराखंड जून 2023 की जो कि करंट अफेयर लेकर। तो दोस्तों, आपको जो कि मैंने अपनी प्ले लिस्ट में आपको जनवरी से मई तक का करंट अफेयर जो कि उत्तराखंड करंट अफेयर करा चुका है, और चंद्रयान 3 के बारे में भी जो कि MCQ प्लस आपका वन लाइनर क्वेश्चन भी कराए हैं, और G20 की बैठक हुई थी 9 से 10 सितंबर, उसकी वीडियो भी कराई रखी है, और उत्तराखंड बजट 2023-24 का भी करा रखी है। तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, आज आपको दो वीडियो और आएगी, जो कि जुलाई की वीडियो भी आएगी और अगस्त की वीडियो भी आएगी। तो नोट्स बना के रहिए, आपको आने वाले एग्जाम बंदी रक्षक, RO ARO अधिशासी अधिकारी वीडियो और आपका आबकारी सिपाही या आपका SI के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा न बोलकर करते हैं आज वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, हमारा जो कि आज जून माह का पहला क्वेश्चन है, तो चलते हैं दोस्तों अपने जून माह के पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में देहरादून के किस शहर को नवीन टाउनशिप बनाने को हरी झंडी मिली है। तो उत्तराखंड कैबिनेट ने नवीन जो कि चक्राता शहर को टाउनशिप को बसाए जाने की जो कि प्रस्ताव पे मंजूरी कर ली है। तो दोस्तों, किस शहर को, उत्तराखंड के किस शहर को टाउनशिप बनाया जाएगा, तो देहरादून के चक्राता को टाउनशिप बनाया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में हाल ही में किन किन छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो दोस्तों, मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय के माध्यमिक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी जो कि मिल चुकी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है जून माह का कि हाल ही में युवा साहित्यकार ललित शौर्य की किस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री धामी जी ने किया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवा साहित्यकार ललित शौर्य की पुस्तक गंगा के प्रहरी एवं स्वच्छता ही सेवा का विमोचन किया। तो याद रखिए, ललित शौर्य का किस पुस्तक का विमोचन जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, तो गंगा के प्रहरी और स्वच्छता ही सेवा का विमोचन जो कि इन्होंने हाल ही में युवा पुस्तक में किया। तो दोस्तों, चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में एकल महिला पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी मिलेगी। तो दोस्तों, जो हमारे एकल महिला या पुरुष अविवाहित कर्मचारी को जो कि बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव देने का प्रस्ताव देने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों, चाइल्ड लीव केयर लीव है क्या? तो आप अगर किसी सरकारी सेवा में या एकल किसी सरकारी सेवा में हो, तो आपके जो अगर आप कुछ समय के लिए अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हो या उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो उसके लिए आज जो कि उत्तराखंड सरकार ने चाइल्ड केयर लीव जो कि योजना शुरू की। तो ध्यान रखें, एकल महिला कर्मचारी को भी मिलेगी अब चाइल्ड लीव। तो दोस्तों, ज्यादा न बोल के हमारा पांचवा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनेगी। तो मसूरी के कैंपटी फॉल में, जो कि आपका भराड़ से उत्तराखंड की पहली टनल पार्किंग में। तो याद रखिए, उत्तराखंड की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनेगी, तो मसूरी के कैंपटी फॉल में, जो कि उत्तराखंड की पहले जो कि टनल पार्किंग बनेगी। तो ये टनल पार्किंग टिहरी और देहरादून के मध्य होगी, तो मसूरी के बीच में। तो दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड की किस एशिया और वर्ल्ड बिल्डिंग चैंपियनशिप किस वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ। तो बॉडी बिल्डर का संबंध जो कि हमारी प्रतिभा थपलियाल जी का चयन, जो कि बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप एशिया के जो आजकल हांगकांग में ये हुए थे, तो उसके लिए चैंपियनशिप के लिए किसका उत्तराखंड से चयन हुआ, तो प्रतिभा थपलियाल जी का हाल ही में इसका चयन हुआ। तो अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रतिभा थपलियाल का जो कि संबंध किस है, तो ये एक बॉडी बिल्डर है, तो इनका हाल ही में वर्ल्ड बिल्ड एशिया गेमों के लिए, एशियन गेम्स के लिए बॉडी बिल्ड चैंपियंस के लिए चयन हुआ। तो दोस्तों, ज़्यादा न बोल के हमारा सातवां क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमारा सातवां क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड में ड्रोन के लिए बनेगी। तो दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक जो कि ड्रोन संचालन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरकाशी, टिहरी आदि क्षेत्रों में जो कि दुर्गम जिले हैं उत्तराखंड के, तो वहाँ कॉरिडोर बनाएंगे। अब ड्रोन के लिए बनेंगे कॉरिडोर। तो याद रखिए, हाल ही में ड्रोन के लिए क्या बनेंगे, तो कॉरिडोर बनेंगे। तो दोस्तों, हमारा आठवां क्वेश्चन है कि हाल ही में देहरादून में डाक सेवा विभाग ने कैसी नीति अपनाई। तो देहरादून में हाल ही में स्पीड पोस्ट पार्सल को हवाई सेवा के माध्यम से दिल्ली पहुंचा रहा है। तो दोस्तों, आजकल आपकी डाक सेवा जो गाड़ी या इस जो डाक गाड़ी है उसके माध्यम से आती रही, लेकिन अब जो कि डाक सेवा के लिए भी अब हवाई सेवा का जो कि उत्तराखंड में हो चुका है, और देहरादून से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, ज्यादा न बोल के चलते हैं अपने नौवें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा नौवां क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने मैदानी क्षेत्रों में साइकिल ट्रैक बनेगी। तो दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगरीय क्षेत्रों को वाहन के बढ़ते दबाव और प्रदूषण से बचने के लिए 4 मैदानी जिलों में 50-50 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक बनाए जाने की घोषणा की। तो याद रखिए, 4 मैदानी जिलों में अब साइकिल ट्रैक बनेंगे, इनकी दूरी जो कि 50-50 किलोमीटर होगी, जो कि शहरों में बढ़ते दबाव और प्रदूषण को रोकने के लिए ये बनाया गया है। तो दोस्तों, ज्यादा न बोल के चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के में कितने शहरों को नए बसाने की मंजूरी जो कि धामी जी ने दी है, मंजूरी मिली है। तो दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड के काशीपुर और डोईवाला के निकट 2 शहरों को केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर नए शहर बसाने की मंजूरी दी। जो कि नए शहर बसाने की मंजूरी मिली है, तो उत्तराखंड के काशीपुर और डोईवाला के निकट 2 शहरों को बसाने की सरकार ने मंजूरी दी। तो दोस्तों, ज़्यादा न बोल के चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों,
हमारा 11वां क्वेश्चन है कि आवास विभाग कितने नए शहर को बसाने की तैयारी कर रहा है। तो आवास आवास विभाग ने प्रस्तावित जो कि 8 शहर जो कि आवास विभाग ने नए शहर को बसाने की घोषणा की है। तो इसमें देखिए चयनित किया है और स्थान देखिए डोईवाला के निकट दूर और देहरादून हरिद्वार हाईवे में 3000 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेगा यहाँ पे। और दून पोंटा में आपका दून पोंटा साहिब में आपका हवाई छारबा उसमें इसमें आपकी साइबर सिटी बनेगी। और केडिया चाय विज्ञान में देहरादून की ट्विन सिटी बनेगी। और आपका गोचर में देखिए गोचर हवाई पट्टी के बमूथा गांव में आपका वेलनेस टाउनशिप बनेगी। तो रामनगर शहर के पास आपका टूरिज्म टाउनशिप बनेगी। और गोलापुर के निकट हल्द्वानी में आपका हल्द्वानी ट्विन सिटी बनेगी। वो याद रखें इन सिटी को। और नैनी सैनी एयरपोर्ट के पास पिथौरागढ़ में आपका फिल्म एंटरटेनमेंट सिटी बनेगी। और आपका पराग फार्मा किच के पास आपका इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी। तो याद रखिए इन इन जो कि आपका चयनित आवास विभाग ने 8 शहरों को चयन किया है 11 क्वेश्चन में। तो देखिए डोईवाला के निकट इंटीग्रेटेड दून पोटा से साइबर सिटी। और केडिया में ट्विन सिटी, गोचर हवाई के पास वेलनेस सिटी, रामनगर के पास टूरिज्म सिटी और आपका गोलापुर के निकट आपका ट्विन सिटी याद रखिए हल्द्वानी के पास। और नैनी सैनी के पास आपका इंटरटेनमेंट सिटी। वो याद रखिए इन सिटी को, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। और पराग में तो आवास विभाग ने 8 जगह को प्रस्तावित किया है। तो दोस्तों ज़्यादा न बोल के चलते अपने 12 क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 12 क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने मंदिरों में ड्रेस कोड लागू हुआ। तो दोस्तों राज्य के पंचायती अखाड़ा जो कि पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण की ओर से हरिद्वार और ऋषिकेश जिलों के 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। तो दोस्तों अब ड्रेस कोड लागू किया गया तो क्या है ड्रेस कोड। तो दोस्तों जिन मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है वे हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर और ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में है। तो हरिद्वार और ऋषिकेश में ड्रेस कोड लागू है। तो कहाँ कहाँ हुआ है, हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर और ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में होगा। तो इसमें क्या ड्रेस कोड क्या है, तो इनमें श्रद्धालुओं को हाफ पैंट, फटी जीन्स, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट पहनकर आने वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप ऐसे हाफ कपड़े पहन के या नाइट सूट जो कि आपकी मेहरती होती है उसमें आप कपड़ों को आप मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब आप मर्यादा के कपड़े होते हैं हिंदू धर्म के, वही मर्यादा कपड़े साड़ी, धोती साड़ी या आपका कुर्ता पैजामा और या जीन्स में भी नहीं मिलेगी, फटी जीन्स में भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मंदिरों में प्रदर्शन करने के लिए आपको बढ़िया कपड़े पहने करेंगे शुद्ध और कुर्ता पैजामा जो भारतीय रीति रिवाज या भारतीय संस्कृति के कपड़े हैं उस हिसाब के कपड़े पहन के अब आपको हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर और ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में अब ड्रेस कोड लागू गया है। इसके तहत इन कपड़ों पे अब आप नहीं मिलेगा और आपको मर्यादित कपड़े पहनकर अभी प्रवेश मिलेगा। तो दोस्तों ज़्यादा ना बोल के चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 13 क्वेश्चन है कि एनडीए और सीडीएस प्रारंभिक परीक्षा में चयन होने पर उत्तराखंड सरकार कितना पैसा देगी। तो एनडीए और सीडीएस की प्रारंभिक परीक्षा में जो कि आपके प्री एग्जाम है उसमें आपका चयन होने पर 1 लाख रुपए देगी उत्तराखंड सरकार। तो कितने रुपए देगी, तो 1 लाख रुपए देगी उत्तराखंड सरकार। तो दोस्तों ज़्यादा ना बोल के चलते हैं आपने जो कि 14 क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 14 क्वेश्चन है कि हाल ही में सिडकुल और केंद्र सरकार के बीच जल्द किसके लिए अनुबंध हुआ। तो इलेक्टेड विनिर्माण क्लस्टर के लिए सिडकुल और केंद्र सरकार के बीच जल्द एक अनुबंध होगा। तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन को, किसके लिए हुआ, तो इलेक्ट्रिक विनिर्माण क्लस्टर के लिए हुआ। तो दोस्तों ज़्यादा ना बोल के चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 15 क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड में भारत और मालदीव में कौन सा अभ्यास हुआ। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड में भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा बिल की 11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबेटिया में आपका होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स यूक्रेन के 12वें संस्करण का आगाज हुआ। एक्स तो मित्र अर्थ वाला है, इक्वेरिन का अर्थ है मित्र वाला इक्वेरिन। और भारत और मालदीव के वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास तो कब हुआ, तो 1 से आपका 11 से 24 जून को हुआ। और कहाँ हुआ, तो चौबेटिया में हुआ। क्या था ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था और किन किन की सेनाओं के बीच हुआ, तो भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच हुआ। तो उत्तराखंड में आप मित्र और इक्वेरिन क्या है, तो एक मित्र है, मित्र इसको संबोधित करता है। तो कितना कौन सा संस्करण था, ये तो 12वां संस्करण था। तो याद रखिए दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा ना बोल के चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 16 क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। तो प्रोफेसर JMS राणा जो कि उत्तराखंड लोक सेवा के अध्यक्ष बने। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इससे पहले आपके गुरदार सिंह रावत है, उन्होंने जो कि इस्तीफा दे दिया था और अब आपके JMS राणा जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने। तो हाल ही में जून 2023 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि हाल ही में जो कि जून 2023 में उत्तराखंड लोक सेवा के नए अध्यक्ष कौन बने। तो आपके JMM राणा जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने। तो दोस्तों ज़्यादा बोल के चलते हैं अपने 17 क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन है
कि उत्तराखंड में मेडिकल क्षेत्रों को उनकी डिग्री कहाँ से मिलेगी, तो उत्तराखंड में मेडिकल क्षेत्र के जो कोर्स करेगा उनकी डिग्री अब डिजी लॉकर से, मतलब डिजिटल लॉकर से अब उन मिलेगी डिग्रियाँ। तो दोस्तों आप जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, फार्मेसी या कुछ भी हो गया आपका मेडिकल के संबंध में, तो उनकी अब डिजिटल लॉकर के द्वारा अब उन्हें डिग्रियाँ प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये था जो कि उत्तराखंड मेडिकल की डिग्री। तो दोस्तों चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कीजिए और यूँ ही प्यार बनाइए। तो दोस्तों ज़्यादा न बोल के चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 18 क्वेश्चन है कि प्रदेश के खेल प्रशिक्षकों को मानदेय 15,000 से जो आपके खेल बढ़ाकर कितना करने की तैयारी है। तो हाल ही में जिनको जो कि 15,000 रुपये दिया जाए था, जो कि खेल प्रशिक्षक PTI होते थे, उन्हें जो कि जो खेल से संबंधित टीचर होते थे, तो उन्हें 15,000 दिया जाता था। तो लेकिन अब यह मानदेय अब 15,000 से बढ़ाकर जो कि 48,000 करने की तैयारी। तो हाल ही में उत्तराखंड में खेल प्रशिक्षकों का मानदेय कितना होगा, तो ये ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों आपका 15,000 से अब 48,000 जो कि खेल प्रशिक्षकों का जो कि मानदेय होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं बड़े एग्जाम में या छोटे एग्जाम में, तो दोस्तों याद रखिए। तो दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन है कि हाल ही में आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन कब होगा। तो दोस्तों आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन जो कि 6वें विश्व वैश्विक सम्मेलन आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन देहरादून में 28 से 1 दिसंबर तक होना है। इसमें मुख्यमंत्री ने 6वें वैश्विक सम्मेलन की विवरणता का विमोचन भी किया। तो दोस्तों कहाँ होगा ये, तो 6वां जो कि विज्ञान आपका आपदा प्रबंधन विश्व कांग्रेस का आयोजन देहरादून में होगा। कि कौन सा होगा, तो ये 6वां होगा। तो कब से होगा, तो 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा। तो मुख्यमंत्री धामी ने विवरणता का भी इनका विमोचन किया। तो दोस्तों ज़्यादा न बोल के चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने लोगों को रक्षा मंत्री ने सम्मानित किया। तो कितने लोगों को रक्षा मंत्री ने सम्मानित किया, तो हाल ही में उत्तराखंड के 8 लोगों को रक्षा मंत्री ने सम्मानित किया है। 8 शख्सियत को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। तो इसमें कैटेगरी वाइज है, तो चलते हैं कितने। तो प्रथम कैटेगरी है आपकी श्रेणी उद्यान प्रतिभा। तो उद्यान प्रतिभा में आपके राहुल रावत कोटद्वार निवासी दिबांकर कंपनी के संस्थापक हैं। उनको नवाचार और पर्यावरण कला संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला। तो याद रखें नवाचार के लिए कोटद्वार के जो कि राहुल रावत को उद्यान प्रतिभा मिला। तो दूसरा उद्यान प्रतिभा किससे मिला, तो उद्यान जो कि आपका उद्यान याद रखिए उद्यान प्रतिभा जो कि दूसरी जो कि आपका हेमलता कबड़वाल मुक्तेश्वर निवासी चित्रकार हैं। इन्हें नए संसद भवन में इनकी बनाई गई एपन कला में इन्होंने नई इन्होंने बनाया एपन कला को स्थान मिला। तो कला संस्कृति से ये इनका संबंध किया। हेमलता कबड़वाल का संबंध कहाँ से, तो ये चित्रकला से इन्होंने एपन कला में नए संसद भवन की जो कि चित्र बनाया था। तो दोस्तों हमारा जो अब क्षेत्र में उल्लेखनीय अब जो कि अब और क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे मिला, और क्षेत्र में देखिए दिव्या नेगी टिहरी की हैं। इन्हें युवा वक्ता हैं। ये राष्ट्रीय युवा संसद में G20 में पर भारत की भूमिका पर शानदार प्रस्तुति की। इन्होंने एक शानदार भाषण दिया था दिव्या नेगी ने। तो कला और संस्कृति से इनका संबंध है। और क्षेत्र में योगदान के लिए अन्य क्षेत्र में देखिए बबीता रावत जी हैं, कहाँ से, रुद्रप्रयाग से हैं। तो इन्हें 37,000 वर्ग फीट भूमि हल चलाकर सब्जी मशरूम उत्पादन किया। इनको नवाचार के लिए इनके संबंध किससे, तो कृषि से। इन्होंने 37,000 वर्ग फीट पर हल चलाया और इन्हें मशरूम उत्पादन के लिए बबीता रावत जी को रुद्रप्रयाग से इन्हें जो कि नवाचार के लिए ये रक्षा मंत्री ने सम्मानित किया गया। उद्यान मिला। और पर्यावरण कला संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय के लिए पुरस्कार जो कि मिला इनको सिकियाना मुखिया को, जो कि इन्होंने बॉलीवुड जगत में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा और नवाचार पर्यावरण कला संस्कृति क्षेत्र में यह पुरस्कार इन्हें मिला। तो याद रखिए सिकियाना को इसमें मिला, बबीता रावत जो कि पर्यावरण कला संस्कृति में मिला, दिव्या नेगी को भी जो कि कला संस्कृति के लिए मिला, और आपकी हेमलता कटवाल को आपका चित्रकला के लिए मिला, और राहुल रावत के लिए पर्यावरण नवाचार के लिए पुरस्कार मिला। तो याद रखिए। और आपका रजत जैन को भी इसी संस्कृति के लिए मिला, जो कि उद्यान रजत जैन अर्पित जैन जो कि दोनों को इन्होंने दुनिया की सबसे छोटी ECG मशीन बनाई, दोनों भाई हैं। और नवाचार पर्यावरण कला संस्कृति के लिए यह पुरस्कार मिला रक्षण जो कि उद्यान पुरस्कार। और श्रेणी संस्कृति किरण पुरस्कार जो कि बॉबी कैश जो कि देहरादून में इन्होंने देश विदेश में अपनी आवाज़ की धूम मचाई और संगीत व साधना कला के लिए उल्लेखनीय के लिए बॉबी जैन को जो कि रक्षा मंत्री ने पुरस्कार किया। और श्रेणी सामाजिक कृतज्ञता के लिए जो कि प्रभा देवी सेमवाल रुद्रप्रयाग निवासी, इन्होंने बंजर भूमि पर खुद का जंगल उगाया और सामाजिक सरकार पर्यावरण के क्षेत्र में प्रभा देवी जो कि रुद्रप्रयाग से इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय के लिए पुरस्कार मिला। तो याद रखिए इन लोगों को तो इनको ये मिला, 8 शख्सियत को रक्षा मंत्री ने यह पुरस्कार दिया। दिव्या
आपकी राहुल रावत नवाचार, हेमलता कटवाल कला संस्कृति के लिए, दिव्या नेगी भी कला संस्कृति के लिए, बबीता रावत जो कि आपकी पर्यावरण कला संस्कृति, सिकंदर मुखिया भी आपका जो कि कला संस्कृति और सॉन्ग के लिए, रजत जैन आपकी इन्होंने ईसीजी मशीन बनाई, बॉबी केस ये विदेश आवास है, और प्रभा देवी सेमाल इन्होंने बंजर भूमि पर खुद का जंगल बनाया और पर्यावरण के लिए मिला इनको, तो याद रखिए। तो दोस्तों ज़्यादा न बोल के हमारा जो कि 21वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पुलिस विभाग के लिए किस भवन का उद्घाटन किया गया? तो पुलिस के ने सरदार पटेल भवन का उद्घाटन किया। ये सरदार पटेल भवन जो कि किसके लिए है? तो ये सरदार पटेल भवन जो कि पुलिस विभाग के लिए, इस भवन का जो कि पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया गया। तो अगर आपसे आता है कि उत्तराखंड में सरदार पटेल भवन का निर्माण किस विभाग के लिए किया गया, तो याद रखिए पुलिस विभाग के लिए किया गया। तो दोस्तों ज़्यादा न बोल के हमारा 22वां क्वेश्चन है कि हाल ही उत्तराखंड के लिए किस राज्य ने से कोयले की बिजली का प्लांट लगाया? किस राज्य में कोयले का बिजली प्लांट लगाएगा? तो उत्तराखंड जो कि अब उड़ीसा में लगेगा बिजली के लिए प्लांट। अब उड़ीसा और उत्तराखंड जो कि बिजली उत्पादन के लिए अब कोयले का बिजली का प्लांट लगाए। तो याद रखिए उड़ीसा के लिए कोयले का बिजली का प्लांट उत्तराखंड से लगेगा। तो दोस्तों हमारा 23वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा 23वां क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के हर वाइब्रेंट विलेज में सरकार क्या बनाएगी? तो उत्तराखंड के सीमांत जिलों में प्रत्येक वाइब्रेंट विलेज में हेलीपैड बनाया जाएगा और इन गाँव में ब्रेकफास्ट जो कि आपका ब्रेकफास्ट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। तो हाल ही में वाइब्रेंट विलेज में सरकार क्या बनाएगी? तो सीमांत जिलों में प्रत्येक जो कि हमारा चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ सीमांत जिले हैं, तो उनमें प्रत्येक जिले में वाइब्रेंट विलेज हेलीपैड बनाया जाएगा और ब्रेकफास्ट इन टूरिज्म को जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दोस्तों अपने 24वें क्वेश्चन की ओर, तो बने रहिए वीडियो की ओर। तो दोस्तों हमारा 24वां क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड से राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों हमारे राष्ट्रपति ने सैन्य नर्सिंग सेवा की ओर से मेजर जनरल स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी जो दोनों बहनें हैं, उनको जो कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो कि प्रदान किया गया। तो दोनों बहनें कौन किसको मिला राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार? तो स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों चलते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 25वां क्वेश्चन है कि हाल ही में देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विद्यालय के जो कि विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ तीर्थ कीर्ति परिसर में मुख्यमंत्री धामी ने किस केंद्र का लोकार्पण किया गया? तो केंद्रीय स्थित विश्वविद्यालय जो कि आपका देवप्रयाग में, तो पुष्कर सिंह धामी ने कारपात्री महाराज वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का जो कि लोकार्पण किया। तो इस क्वेश्चन से क्या बनेगा? तो हाल ही में कारपात्री महाराज वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण कहाँ हुआ? तो देवप्रयाग स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ तीर्थ परिसर में हुआ। तो इस क्वेश्चन से 2 फैक्ट बनेंगे, तो याद रखिए इस क्वेश्चन को कि कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय के रघुनाथ परिसर में मुख्यमंत्री धामी ने किसका जो कि लोकार्पण किया गया? तो कारपात्री महाराज वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण हुआ। तो दोस्तों ज्यादा न बोल के चलते हैं अपने 26वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 26वां क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड में आपदाओं से बचाव के लिए किस सिस्टम को लगाया? तो दोस्तों आपदाओं से बचाव के लिए उत्तराखंड मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के नाम से इस पायलट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण को 250 जगहों पर सायरन सिस्टम लगाया जाएगा। तो दोस्तों क्या लगाया जाएगा? तो मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो कि नाम से इस पायलट प्रोजेक्ट का प्रथम चरण 250 जगहों पर, जो अगर कहीं आपदा आनी होगी तो वहाँ पे सायरन देगा। तो क्या है? तो मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम का संबंध किससे है? जो हाल ही में उत्तराखंड में लगाया गया, तो आपदाओं से जो कि सायरन देगा, जो कि उत्तराखंड में 250 जगहों पर लगाया गया। तो दोस्तों हमारा 27वां क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन भी आंसर है, उत्तराखंड में साल के बीज में लगेंगे समृद्धि वन पेज में जुड़ा नया अध्याय। हाल ही में उत्तराखंड के किस पेड़ वृक्ष के जो कि समृद्धि वन पेज को जोड़ा गया नया अध्याय? तो साल का, याद रखिए साल के बीजों को जो कि अब समृद्धि वन पेज का जुड़ा अध्याय, तो याद रखिए इसको। तो दोस्तों हमारा 28वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा 28वां क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए कौन सा एक्ट लाएंगे? तो नशा मुक्ति केंद्र के एक्ट के लिए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। अब नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लागू किया जाएगा। तो हाल ही में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का संबंध किससे? तो नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन से, याद रखिए इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा 29वां क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा 29वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में किस तकनीक से होगी बागवानी? तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड में अब इजरायली कृषि तकनीक से होगी बागवानी। तो हाल ही में उत्तराखंड में इजरायली तकनीक से कौन सी क्षेत्र में बागवानी होगी? तो कृषि क्षेत्र में इजरायली कृषि तकनीक से उत्तराखंड में बागवानी होगी। तो दोस्तों हमारा 28वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा 28वां क्वेश्चन है कि हाल ही में टिहरी गढ़वाल में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की कौन सी मीटिंग हुई? तो 28 जून 2023 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में 3 दिवसीय G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप
IWUG की तीसरी बैठक। तो याद रखिए उत्तराखंड के टिहरी में कौन सी बैठक हुई, तो G20 की। तो टिहरी बैठक जो कि उत्तराखंड के इसमें हुई। तो कहाँ कहाँ हुई G20 की बैठक, तो ऋषिकेश में हुई, रामनगर में, 2 ऋषिकेश में, दो एक रामनगर और 2 ऋषिकेश में। तो दोस्तों हमारा 31वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान DRG चंडीगढ़ वेदर स्टेशन स्थापित करेगा केंद्र सरकार। तो हाल ही में हिमालय क्षेत्रों में भू दशाओं के लिए कौन सा ये करेगा, तो वेदर स्टेशन बनाए जाएंगे। क्या बनाएंगे, उत्तराखंड के जैसे उत्तरकाशी जहाँ ग्लेशियर आते हैं, चमोली पिथौरागढ़ में अब वेदर स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे आपके जो कि वेदर ना आए और जैसे आपके तूफान एवलांच आता है तो उससे बचाव के लिए केंद्र सरकार अब वेदर स्टेशन आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन और 32वां क्वेश्चन है, तो याद रखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्रदेश में किन 2 नए शहरों को बसाने का रास्ता साफ हो गया है। तो दोस्तों किच के निकट आपका किच देर में किच के निकट जो कि पिथौरागढ़ में पराग फार्म में डोईवाला के निकट 2 शहर बनाए। किच में भी बनेगा और डोईवाला में भी 2 नए शहर को प्रारंभिक तौर से हरी झंडी जो कि इन जगह पे 2 शहर बसाने को हरी झंडी जो कि केंद्र सरकार से मिल गई। तो उत्तराखंड में कहाँ जो कि नए शहर बनाए जाएंगे, तो किच और पराग के निकट 2 शहर बनाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों तो कैसी लगी आपको वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट में भी वीडियो पड़ी है करंट अफेयर की, आप देख सकते हो। मैंने जनवरी से अब ये जून की वीडियो डाला हूँ, मई तक पढ़ा है, चंद्रयान की वीडियो पड़ी है, उत्तराखंड बजट की वीडियो पड़ी है। तो आप इन वीडियो को देखकर जो कि अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।